हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप लोग अच्छी होंगे। और बताइए क्या हो रहा है। आप तो कोई कमेंट भी नहीं करते मुझे पता चले कि हमारी वीडियो देखी जा रही है, लोग देख रहे हैं। और ये आज मैं बना रही हूँ गाजर मटर। ये निक्कू आई है, इसको गाजर चाहिए। अभी भूख रही है, गुस्सा कर रही है। इसको जब तक रसोई में इसको गाजर और मटर के दाने बहुत पसंद है। और जब तक मैं रसोई में रहूंगी ये मुझसे बार बार गाजर मटर मांगती रहेगी। और नहीं दूंगी ना तो मेरे शॉल खींच के या मेरे कपड़े खींच के ना मुझे इधर उधर घुमाएगी। ना तेज ही पकड़ लेती है मेरे कपड़े। क्या क्या सुनते उसने मैंने फाड़ भी दिए हैं खींच खींच के। रसोई में आते ही साथ ही ना कहती है मुझे खाने को दो। और चटर पटर खा खा के ये पेट भर लेती है अपना। जब इसकी खिचड़ी बनती है तो ये छोड़ देती है। मतलब इसने खिचड़ी आधी छोड़नी ही छोड़नी है। चाहे तुम उसको कम भी दोगे ना तब भी इसमें छोड़नी है। पता नहीं क्यों पूरा खाना कभी ख़त्म नहीं करती। पूरा खाना जब ख़त्म होता है जब इसको मैं सुबह इसको दूध रोटी खिलाती हूँ, वो भी हाथ से खाती है दूध रोटी। और वैसे इसको इसके डोंगे में डालते हैं तो वो हमेशा खाना पूरा नहीं खत्म करती, छोड़ती ही छोड़ती है। मटर पहले ले ली थी, 3 किलो मटर ले ली थी मैंने, वो छील के रख ली थी। तो अब थोड़े से दाने बचे हैं। मैंने कहा अभी लास्ट मटर बना लूँ, फिर मटर लानी बंद करूँगी। क्योंकि अब मटर मेरे को मटर ज़्यादा मैं तो सीजन में थोड़ी आती है ना कच्ची मटर, मुझे वही तक इसी मिल जाए। पक्की मटर आ जाती है ना, अभी मुझे मटर पसंद नहीं आती। अभी मैंने ये दाने छील के रख लेते हैं ना तो धीरे धीरे ना इनमें इनका टेस्ट चला जाता है। अगर लूँगी भी ना थोड़ी थोड़ी ला के अपना बना ले करेंगे हाथ के हाथ, छील के अब रखूँगी नहीं। क्योंकि अब मटर में ना गलने लग गई हैं, मतलब फफूंदी वगैरह लगने लग गई है मटर में। और अब धीरे धीरे होली तक हो आएगी मटर लास्ट, और फिर महंगी हो जाएंगी मटर। अब सब्जी सब जाती जा रही है सर्दियों की, गर्मियों की आ जा रही हैं। घिया सीताफल तो है, इसलिए अब बना लूँ तो बना के ख़त्म करूँ। तेल हम इसमें टोलची में रखते हैं, मतलब सरसों का तेल। सब्जी में सरसों का तेल भी बनाते हैं। मतलब खुला नहीं लाते, बोतल लेकर आती हूँ, लेकिन इसमें पलट लेती हूँ डोलची में। अभी खाली हो जाइए फिर उसको साफ करके
सब्जी मैं खाली अभी उसे जीरे से बनाऊंगी, तो प्याज नहीं डालूंगी मैं इसमें। जो आलू गोभी में आलू गाजर में प्याज नहीं डालती मैं, ना ही मैं टमाटर डालती हूँ। और बनने के बाद आमचूर डाल देते हैं। यहाँ गोभी में तो मैं टमाटर को उसकी प्यूरी बना के, कभी गोभी फ्राई करके बनाती हूँ मसाले वाली, तो मैं उसमें टमाटर की ग्रेवी डालती हूँ, उसमें प्याज यूज़ नहीं करती हूँ। फ्राइड सब्जियों से मन बन गया है, आलू गोभी बना के, गाजर बना के, सब ये लास्ट ये बना लेते हैं। आमचूर ना लास्ट में डालते हैं, तो पहले डाल देंगे ना आलू गलेंगे नहीं, जब सब्जी बन जाएगी ना जब डालूंगी बाद में बनने के बाद। और अब के तो मैं कस्तूरी मेथी भी ले आई हूँ मैं। कस्तूरी मेथी डाल दूँगी थोड़ी सी फ्लेवर के लिए। ये आ गई है निक्कू, अब इससे मैं ना बात नहीं करूँगी, बात करनी शुरू कर दी ना तो ये अपना चालू हो जाएगी, हो गई चालू। ओ फट जाएगा बाबू, फट जाएगा। ऐसे ऐसे सलानी करती है, चल ले। ये मुझे कुछ नहीं समझती, मेंटली दिमाग से हिली हुई है। मेरा लड़का ना करण, बस उसकी बात मानती है ये, जब वो हो जाता है तो घर में बस उसी की बात मानती है, और जब वो नहीं होता ना फिर चुप बैठी रहती है। अभी वो घर पे है, इस चक्कर में वो उसी की बात मान रही है। उसके आगे हमें ये कुछ नहीं समझती। सारे दिन रख के हमें तो इसका खाने पीने का ध्यान हम रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारी वैल्यू नहीं है। एक नंबर की सेल्फी है बिल्कुल। ये मैंने यार चलो बोल बच्चा आदमी, आजकल तो बच्चे भी सेल्फी लेते हैं, माँ तो मानी होती है, क्या कर सकते हैं।
के 10 बज रहे हैं और मैं खाना बना रही हूँ। मेरा लेट ही हो जाते हैं और जल्दी खाना मेरे से बनता नहीं है। और आज तो मैंने अपने ऑफिस की वीडियो डाली ही नहीं। ऑफिस पहुंच के काम था इतना सारा फैला हुआ। वो स्टॉक आया था तो स्टॉक वाला चेक करने में, ऑर्डर के माल निकालने में टाइम लग गया। तो इस चक्कर में जो है ना, हमारा अभी नया शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, तो पता नहीं क्या हो गया वहाँ पे ना, थोड़े बहुत कीड़े आ गए। तो उन कीड़ों की दवाई भी डली थी, तो उसकी आज सारे दिन ना स्मेल वगैरह रही है। अभी वो जो डाल के गया ना दवाई, वो कह रहा था 3-4 दिन तक इसकी महक रहेगी, फिर अपने आप धीरे धीरे कवर हो जाएगी। तो क्योंकि आज दवाई लगी है तो बिल्कुल सर में भारीपन हो गया दवाई की महक से। मेरे को तो माइग्रेन का दर्द रहता है ना, तो इस चक्कर में ना मैं तो परफ्यूम वगैरह भी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे सर में चढ़ जाती है, इसकी वजह से माइग्रेन का दर्द हो जाता है सर में। फिर मैं परेशान हो जाती हूँ माइग्रेन के दर्द से। दर्द जो है ना, एक हिस्से में यहाँ पर ऐसे चुपक चुपक और आँख के अंदर आ जाता है। फिर तो ना घर का काम होता, ना जॉब पे भी मन नहीं लगता जब दर्द हो जाता है। तो मेरे को ये 3-4 दिन में जाके ठीक होता है। सुबह शाम दवाई खानी पड़ती है, जब जाके 2-3 दिन में आराम पड़ेगा। अब जब गर्मी आ जाएगी ना, फिर तो और ज़्यादा हो जाएगा धूप की वजह से ना। और जो घमस वगैरह होती है तो उसमें तो मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। गर्मी में धूप लग जाती है सर में। जैसे हमारा ऑफिस में AC वगैरह चलता है, तो AC में से बाहर निकलो ना, वहाँ इतना AC लगे हुए, सब चीज़ हीट वगैरह बाहर जाती है। तो मुझे तो सब चीज़ गर्मी इतनी गर्मी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती मुझे तो। अब मैं लेके आती हूँ आटा लग के लेके आती हूँ। मैं दूसरे कमरे में रखती हूँ आटा भी, क्योंकि नीचे ना मेरी रसोई में जगह नहीं है आटे के ड्रम रखने की, तो नीचे रखती भी नहीं। फिर जब गर्मी आ जाती है ना, उसमें चींटियाँ पड़ जाती हैं। तो उस मारे में पल्ले कमरे में टेबल पर आटे का ड्रम नहीं रखती हूँ मैं, तो वहीं से लेके आती हूँ। और फिर दिखाई भी दे जाता है, क्योंकि हमारे घर डॉगी है ना, तो ध्यान से भी देखना होता है कि उसके बाल वगैरह चले जाते हैं, देना पड़ता है कि बाल तो नहीं। अब इसको लगा कि किससे बात कर रही है, ले इसकी मैंने गाजर रख रखी है। जब भी आएगी ना, तभी इसको गाजर दूंगी। बस फेंक दी तो गुस्से में इतने गाजर फेंक दी। देखते हैं बाबू,
आटे के अंदर पानी भी हाथ के डाल रही हूँ मैं जग में से। इसको अंदाजे से डाल रही हूँ पानी आटे के अंदर, तो इसको मल लेती हूँ। इसको मैंने गाजर दिया फिर मुंह में रख के एकदम उछाल के फेंक दी ने। इसका मूड होता तो खा लेगी, और अभी इसने फेंक दी मुंह में से, मुंह में रख के ऐसे ऐसे करके फेंक दी ऊपर। ये बहुत नखरेबाज है ये। इसको बड़े लाड प्यार से रखा है ना इसको, तो ये बिगड़ गई है थोड़ी सी नहीं। लोग हमारे जेठानी आते हैं ना, वो कहते तुमने तो बहुत ज़्यादा इसको बिगाड़ दिया है, बिगड़ गई है ये। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। आपको कमेंट करा करो, मुझे पता चलेगा कि मुझे कोई मेरी वीडियो देख रहा है नहीं देख रहा, मेरे ब्लॉग देख रहा है।